हेलो स्टूडेंट्स, और सुनाइए कैसे हैं आप। तो लास्ट वीडियोस में मैं आप लोगों को एंगल सिखा रहा था कंपास से, और मैंने 60, 90, 30, 45, ठीक है, 120 ये मैं एंगल आपको बता चुका हूं। आज मैं कुछ और नए एंगल्स आपको बताऊंगा वो कैसे बनेंगे। जैसे कि आपको मान लीजिए 105 डिग्री का एंगल बनाना है, या आपको 135 डिग्री का एंगल बनाना है, या आपको 150 डिग्री का एंगल बनाना है, या आपको 165 डिग्री का एंगल बनाना है। तो ये एंगल्स आप कैसे बनाएंगे, इस वीडियो में हम इन एंगल्स को सीखेंगे, ठीक है। इसके अलावा लाइन को बाइसेक्ट कैसे करते हैं या एंगल को बाइसेक्ट कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इन वीडियोस में सीखने वाले हैं, ठीक है। तो मेरे वीडियो के साथ बने रहें। आप सभी का साइन लर्निंग पॉइंट चैनल पर मेरे स्वागत है, और मेरी वीडियो जो है वो आप लोग लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, जिससे कि और बच्चों तक मेरी वीडियो पहुंचती रहे। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि 105 डिग्री का एंगल किस तरह से बनाया जाएगा, ठीक है। तो 105 डिग्री का बनाने के लिए कौन कौन से स्टेप करने हैं आप लोग मेरे साथ बनाएंगे, तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे जैसे मैं करूँगा उसी तरह से आप लोग करेंगे। फर्स्टली क्या करते हैं, हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। कोई लेंथ नहीं दी हुई है, इसलिए आप कोई भी लेंथ अपनी मर्जी से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद आपके पास पॉइंट्स मिल गया। इस पॉइंट का हमने कोई भी नेम रख दिया A, और इस पॉइंट का नाम हमने रख दिया B, ठीक है। अब आपको वही स्टेप करने हैं जो आपने लास्ट एंगल्स में किए थे। फर्स्टली यू विल फिल रेडियस इन योर कंपास, और कंपास में रेडियस लेने के बाद में आपको बिल्कुल सिंपली जो आपको स्टार्टिंग करते हैं बिल्कुल वही काम करना है। सबसे पहले आपको यही वाला आर्क लगाना है। इसके बाद में ये AB लाइन हमारे जिस पॉइंट पर कट गई, मान लीजिए मैंने इसका नाम X रख दिया। अब आप अपनी कंपास को X पॉइंट पर रख दीजिए, ठीक है ना। तो ये पहला कट लगा, ये कितने डिग्री का होता है, सभी बच्चों को पता होगा, ये 60 डिग्री का होता है। ओके, मैं इसको जूम कर देता हूं जिससे कि आपको अच्छा खासा दिखे, ठीक। अब यहां से आप जहां पे आपका 60 डिग्री वाला लग गया, अब आप यहां पे रखेंगे कंपास और फिर एक कट लगाएंगे, ठीक है। ये वाला एंगल कितने डिग्री का होता है, ये वाला आप सभी को पता है कि ये 60 डिग्री का होता है, और ये वाला 120 डिग्री का होता है, ठीक है। अगर हम 60 और 120 को हाफ कर देते हैं, यानी कि एक आर्क हम 60 से लगा देते हैं और एक आर्क हम 120 से लगा देते हैं, तो ये वाला जो एंगल क्रिएट होता है ये 90 डिग्री का क्रिएट होता है। ये जो एंगल बन गया ये कितने डिग्री का बन गया, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बन गया, ठीक है। अब हमें बनाना कितने का है, 105 का बनाना है, और हमारा 90 का बन गया, 120 का हमें पता है, ठीक है। तो 90 में हम कितना प्लस करें कि 105, इसमें से 90 माइनस कर लेते हैं, 5 आ गया, और यहाँ पे 10 में से 9 गया, यानी कि 15 डिग्री चाहिए। और 19 और 20, 90 और 120, इसके बीच में कितने का अंतर है, 30 का। अगर हम 30 को हाफ कर दें तो हमें कितना मिलेगा, 15 डिग्री मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, 90 को और 120 को हाफ करना है। ध्यान रखेंगे किसको हाफ करना है, 90 को, यानी कि एक आर्क आपको 90 से लगाना है और दूसरा आर्क आपको 120 से लगाना है। एक आर्क आपको 90 से लगाना है और एक आर्क आपको 120 से लगाना है। तो ये जो एंगल आपका निकल कर आएगा वो आपका 105 डिग्री का एंगल बनेगा। समझ लीजिए ध्यान से, ये जो एंगल हमारा बना ये हमारा एंगल 105 डिग्री का बन गया, ठीक है। सबसे पहले आपको कोई भी रेडियस कंपास में लेनी है, ये वाला आर्क लगाना है। इसके बाद यहाँ से 60 का, फिर 120 का, 160 120 से 90 का, और 90 को और 120 को हाफ कर देना है। तो आपको कितना डिग्री का एंगल बन जाएगा, 105 का बन जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए इसके बाद हम समझते हैं कि 135 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा। चलिए अब हम नेक्स्ट एंगल सीखते हैं 135 डिग्री का कैसे बनेगा, ठीक है।
तो पहला प्रोसेस तो वही है जो हमने पिछले में सीखा हुआ है। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लो, और लाइन ड्रॉ करने के बाद में आपको क्या करना है, वैसे ही आर्क लगाने हैं जैसे कि हमने बाकी एंगल्स में लगाए थे। ठीक है, फर्स्टली यू विल फिल एनी रेडियस इन योर कंपास एंड ड्रॉ एन आर्क, पुट द नेम ऑफ दिस पॉइंट्स A, V, यू कैन पुट द अनदर नेम ऑफ दिस पॉइंट्स। तो अब आप यहाँ पे अपना रेडियस लेंगे और रेडियस लेने के बाद में आप इसको आर्क लगाएंगे जैसे कि आपने बाकी एंगल्स में लगाए थे। ठीक है, 135 के दो तरीके हो सकते हैं बनाने के, जो आपको सही लगे उससे बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जो तरीका सिखा रहा हूँ वो इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि उससे मेरे 150 और 165 के एंगल बन जाएंगे। तो यहाँ पे फर्स्टली 60, देन 120, नाउ हाफ ऑफ 60 एंड 120, 90 degree. Okay, draw this line. Okay, now तो पहले मैं आपको 90 डिग्री से सिखा देता हूं। ठीक है, देखिए 90 डिग्री का हाफ होता है 45, पता है ना। अगर 45 में हम 90 प्लस कर दें, 5 और 9 और 4 13, तो कितना आ जाता है 135 आ जाता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक तरीका तो ये निकल रहा है कि हम 90 को पहले हाफ कर लेते हैं और देख लेते हैं 45 कितना होता है। तो हाफ करने का तरीका आपको सबको पता ही है, एंगल्स हाफ कैसे करे जाएंगे। एक आर्क आपको यहाँ से लगाना है बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से, और एक 90 से लगाना है। 90 का हाफ बाइसेक्ट इसी तरह से किया जाता है, अभी मैं बाद में आपको बाइसेक्ट तरह सिखाऊंगा एंगल्स को। ठीक है, यहाँ पे आप कंपास में अपना रेडियस बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एंगल बनाते समय नहीं करते हैं, ना 60 पे करेंगे ना 120 पे करेंगे। अब आपको ये आर्क लगाया और ये आर्क लगाया, इट इज द हाफ ऑफ 90 डिग्री मीन्स 45 डिग्री। ओके, ये जो एंगल आपका आ रहा है वो 45 डिग्री का आ रहा है। ये जो आपका एंगल निकल कर आया वो कितना आया, 45 का आया। अब आप इस 45 को मेजर कर लीजिए अपनी कंपास में, फिल कर लें अपनी कंपास में। ठीक है, और 90 से जाकर के आर्क लगा दें, 90 से जाके आर्क लगा दीजिए। तो ये वाला जो आपका एंगल बनेगा ये आपका 45 डिग्री का बनेगा। एक तरीका तो 45 डिग्री का एंगल बनाने का ये वाला निकल आया। दिस एंगल इज ऑफ 135 डिग्री। ओके, इसको आप मेजर करेंगे, देखो 120 आ रहा है, 120 से आगे 15 और है, इसका मतलब ये एंगल हमारा 135 डिग्री का हो गया। अब दूसरा तरीका क्या निकल सकता है वो वाला भी समझ लीजिए, क्योंकि उससे हमारे बाकी के एंगल्स भी क्रिएट हो जाएंगे। कैसे होगा समझ लें। सबसे पहले लाइन ड्रॉ कर लिया, कंपास ले लीजिए, कंपास में आर्क लगा दिए। अब आपको इस आर्क को पूरा हाफ घुमाना है। ठीक है, और 180 डिग्री का एंगल बना देना है, 1 2 एंड 3। दिस आर्क इज ऑफ 180 डिग्री, 60 डिग्री, 120 एंड 180। ओके, तो अब हमें किस तरह का बनाना है, 150 का बनाना है। तो आप देखेंगे 120 और 180 के बीच में कितने का अंतर है, 60 का है। अगर हम 60 को हाफ कर दें तो 30 मिल जाएगा, और 120 और 30 मिलकर कितना बन जाएगा, 150। समझ में आ रही है मेरी कैलकुलेशन। देखिए पहला कट हमारा है 60 का, दूसरा है 120 का, तीसरा है 180 का। ठीक है, 60 और 180 हमें एंगल बनाना है किसका, 150। 60 180 में से अगर मैं 120 को माइनस कर दूं तो मेरे पास कितना आएगा, 60 डिग्री, और 60 को यदि मैं हाफ कर दूं तो कितना आएगा, 30। तो 120 में अगर आप 30 प्लस करो तो कितना आएगा, 150 आएगा, नहीं आएगा। तो आपको यही करना है कि आपको 120 और 180 को हाफ करना है। ठीक है, आपको 150 का एंगल बन जाएगा बहुत ही इजी तरीके से। तो कैसे आर्क लगाएंगे, एक आर्क आपको 180 डिग्री से लगाना है और एक आर्क आपको
120 से लगाना है, एक आर्क आपको 180 से लगाना है और एक आर्क आपको, ठीक है। तो ये जो आपका एंगल निकल कर जा रहा है ये एंगल आपका होगा 150 डिग्री का, ये एंगल आपका आ गया 150 डिग्री का। 150। अब अगर आप 150 और 135 को हाफ कर देते हैं, किसको, 150 को और 120 को हाफ कर देते हैं, तो वो एंगल क्या होगा, 135 का होगा। ये आपका दूसरा मेथड है 135 का एंगल बनाने का। पहले आप तीनों 180 का बनाइए, 180 और 120 को हाफ करिए, 150 हो गया। 150 और 120 को हाफ करेंगे तो 135 बन जाएगा। देखिए एक आर्क यहां से लगाइए, एक आर्क आप 150 से लगाइए, एक आर्क आप 120 से लगाइए, तो ये जो एंगल आपका निकल कर जा रहा है ये आपका 135 का बन गया। एक मैंने ऊपर तरीका बताया था आपको बनाने का और एक मैंने आपको इधर वाले तरीके से बता दिया 135 का बनाने का। ये जो एंगल निकल कर आ रहा है ये आपका 135 का निकल कर आ रहा है। ये मैं बाद में आपको बता दूंगा, लिख के दे दूंगा कि कौन कौन से को हाफ करके आप किस किस का एंगल बना सकते हैं, ठीक। अब मेरे पास लास्ट एंगल बचता है 165 का, तो बहुत साफ दिखाई दे रहा है। जब 150 बताया, 150 हमें बताया, अगर हम इसमें से 150 को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास कितना बचता है 15, यानी कि ये जो एंगल है आपका 150 और 180 के बीच में जो 30 का अंतर है, इस 30 को अगर आप हाफ कर दोगे तो आपके पास 165 का एंगल बन के आ जाएगा। तो आपको किसको हाफ करना है, एक तो आपको आर्क लगाना है 180 से और एक आर्क लगाना है आपको 150 से। तो ये एंगल आपका जो जाएगा ये आपका चला जाएगा 165 का। बहुत खिचड़ पिचड़ हो गई है, ठीक है। तो मैं अलग अलग पेज पर बना करके इसके मैं फ़ोटो इसके साथ ऐड कर दूंगा तो आप उसको आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। नहीं क्लियर हो रहा होगा तो मैं अभी आपको सेपरेटली बना के दिखा देता हूँ कि किस तरह से बनाएं। पहले आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, लाइन ड्रॉ करने के बाद में आपको आर्क लगाना है पूरा 180 का, ठीक है। यहाँ से पहला कट 60 का, दूसरा कट 120 का, तीसरा कट 180 का। 180 और 120 को हाफ कर दीजिए, ये वाला एंगल आपका बन गया 150 का। ये वाला एंगल आपका बन गया 150 का। अब आप 150 को और 180 को हाफ कर दीजिए, यानी कि एक आर्क आप यहाँ से लगा दीजिए और एक आर्क आप 150 से लगा दीजिए। तो ये एंगल जो बनकर जाएगा वो आपका 165 का बन के जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी सारे एंगल मैंने आपको प्रकार से बनाने सिखा दिए। 105 का मैंने 105 का सिखा दिया, 135 का सिखा दिया, 150 का सिखा दिया, 165 का सिखा दिया और मैंने 180 का बता दिया, जो अपने आप ही बन गया। ये तीसरा वाला आप जो कट लगा रहे हो ऐसे स्ट्रेट लाइन जो जाएगी वो आपकी 180 की होगी, ठीक है। तो इस तरह से मेरी वीडियो आप ध्यान से देखिए और कोशिश करिए इस तरह से अपने एंगल्स को बनाने की। यस, और सुनाइए बच्चों कैसे हैं आप। आई थिंक सभी बच्चे इस समय कोरोना फैल रहा है तो सभी लोग अपना सेफ्टी रूल्स का फॉलो कर रहे होंगे और अपनी स्टडी भी कर रहे होंगे, क्योंकि मोस्टली स्कूल्स में इस समय ऑनलाइन क्लासेस चालू हो चुकी हैं। तो आपको ऑनलाइन ही स्टडी करनी है, ठीक है। आपकी स्टडी को इजी बनाने के लिए ये मेरी वीडियो है, जो मैं इस समय वीडियो आपको यूज़फुल हो सकती हैं। वो आई थिंक 6 क्लास के बच्चों को इससे बेनिफिट मिल सकता है और उससे ऊपर की क्लासेस को मिल सकता है। तो आप सभी का मेरे चैनल में वेलकम। साइन लर्निंग पॉइंट चैनल को आप फॉलो करें और वीडियोस को शेयर करें जिससे कि बच्चे इससे फ़ायदा उठा सकें। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि लाइन को बाइसेक्ट कैसे करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब समझ लीजिए, यानी कि उसको हाफ करना, आधा करना, ठीक है। तो आपको मैं तरीके बताता हूं कि आपको किस तरह से करना है। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले आपको एक लाइन ड्रॉ करना है। अगर लेंथ दी जाती है आपकी क्वेश्चन में तो आपको उतनी ही लेंथ की करनी है, और अगर नहीं दी जाती है तो आपको अपने आप ही मन से आपको एक लाइन को ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है इसके बाद देखेंगे। आपको अपनी कंपास में मोर देन हाफ रेडियस फिल करना है। मोर देन हाफ, हाफ का मतलब हाफ से कम ना लें, हाफ से ज़्यादा ही होनी चाहिए। अगर आप हाफ से कम ले लेंगे तो आपके आर्क आपस में इंटरसेक्ट नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना।
तो आपको क्या करना है, मोर देन हाफ फिल करना है। और फिल करने के बाद आपको आर्क लगाना है। किस तरह से, एक आर्क ऐसे ऊपर की तरफ और एक आर्क आपको नीचे की तरफ। किस तरह से, एक ऊपर फिर उसी तरह से नीचे भी। सेम आपको यही काम आपको ए से करना है, ये और ये। तो जहां पे ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट हो जाएंगे, इनको पॉइंट्स को लेकर के आपको लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, बहुत इजी मेथड है किसी भी लाइन को इंटरसेक्ट करने का। क्या है, वो आपसे उसको लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करवाए या 3 में डिवाइड करवाए या 4 में डिवाइड कराए, तो आपको यही तरीका निकलता है। ठीक है ना। कभी कभी क्वेश्चन में कह देता है कि इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये पहला काम तो यही करना है कि आपको गिवन लाइन को 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है। आप क्या करेंगे, अब आपको पता लग गया, मान लीजिए इसका नाम मैंने ओ रख दिया। ठीक, तो एक लाइन, एक पार्ट हमारा ए ओ हो गया और दूसरा ओ बी हो गया। तो आपको बिल्कुल सेम प्रोसेस आपको ओ ए और ओ बी से फॉलो करना है। अपनी कंपास में ए ओ के हाफ से ज़्यादा रेडियस फिल करिए और ये आर्क ऊपर लगाइए और नीचे लगाइए। इसी तरह से ए से आ जाइए, एक आर्क ऊपर लगाइए और एक आर्क आप नीचे लगाइए। ठीक है, यही काम आपको ओ बी पर करना है। ये एक आर्क आपको बी से ऐसे ऊपर, कंपास हिले नहीं आपकी, चूंकि मेरे नीचे बोर्ड है इसलिए कंपास हिल जाता है, लेकिन जब आप कॉपी में बनाएंगे तब नहीं हिलेगा। ठीक है, ये आपको इस तरह से लगा देंगे और लगाने के बाद फिर आपको इसको लाइन को ड्रॉ कर देना है। तो ये आपकी लाइन 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। लेकिन ये प्रोसेस तभी करना है जबकि आपके क्वेश्चन में कहा जाए कि आप लाइन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करिए। ठीक है, या सिंपली आपको कहता है कि बाइसेक्ट करिए, तो आपको बाइसेक्ट, पहले जो मैंने आपको बताया था उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके आपको लाइन को बाइसेक्ट कर देना। ठीक है, तो मैं समझता हूँ आप सभी के बच्चों के समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में दूसरी चीज समझते हैं कि एंगल को बाइसेक्ट कैसे करें। मान लीजिए कोई एंगल दिया हुआ है, कह दिया कि आपको 60 डिग्री के एंगल को आपको बाइसेक्ट करिए उसको, तो कैसे करेंगे। तो पहले आपको 60 डिग्री का एंगल बनाना है। 60 डिग्री का एंगल सभी बच्चों को बनाना आ चुका होगा। अब तो काफ़ी सारी वीडियो आपने देख ली। तो ये फर्स्ट स्टेप हमारा 60 डिग्री का ही होता है। ठीक है, ये जो एंगल हमारा बन गया ये 60 डिग्री का बन गया। हाफ करना भी सीख चुके हैं, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियोस में आप लोगों को 90 और तमाम एंगल्स को हाफ करके और बाकी के एंगल बनाने सिखाए हैं। तो वो बाइसेक्ट करके ही बनते हैं। अब 60 को हाफ करना है तो आपको क्या करेंगे, आपको एक तो जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ से और एक 60 से, दोनों से आर्क लगाना है। इसका आप नाम रख सकते हैं कोई भी। मान लो ये मैंने ए बी रख रखा है, इसका नाम मैंने एक्स रख दिया, इसका नाम मैंने वाई रख दिया। तो नाम होते हैं तो हमें समझना आसान होता है। तो आपको एक आर्क एक्स से लगाना है और एक आपको वाई से लगाना है। ठीक है, इसको कहते हैं बाइसेक्ट करना। एंगल को बाइसेक्ट, जिस भी एंगल को कहेगा आपको एक तो उसके स्टार्टिंग पॉइंट और एक उसके एंड पॉइंट, दोनों से आपको आर्क लगानी है। इस तरह से आप बाइसेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको एंगल को बाइसेक्ट करना सिखा दिया।